एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा ऑन द गो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन इजहान्स डायपर बैग। मैं इजहान के लिए ये डायपर बैग यूज करती थी। जैसे आप देख सकते हैं यूजुअली डायपर बैग्स ऐसे ही होते हैं कंपार्टमेंट्स के साथ। बट रिसेंटली मैंने ये सोचा कि मेरे आउटफिट के साथ ये मैच नहीं होता, तो मैं ऐसा बैग कैरी करूँ जिसमें मेरे आउटफिट भी मैच हो जाए और इजहान का सारा स्टफ भी स्टफ इन हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रिसेंटली ये पर्स हैंड बैग यूज करना स्टार्ट किया है। इट इज लाइक अ टोट बैग विच फिट्स एवरीथिंग इनसाइड। तो इसके बीच में ये पाउच भी है। ये पाउच में मेरी स्टफ्स है। सो 20% इज माई स्टफ एंड 80% इज इजहान स्टफ। सो आई एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन व्हाट्स देयर इनसाइड इजहान्स डायपर बैग। मैंने सोचा इजहान सो रहा है तो मैं क्यों ना शूट कर लूं, बट हिज नैप इज यूजुअली 5 to 10 minutes, so he's up right now, so I'll try and shoot along with him. So मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज दिस डायपर चेंजिंग मैट विच इज वेरी इजी टू कैरी। ये बहुत इजी है कैरी और लाइट भी है, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली फ्रॉम पाउंडलैंड, 1 pound का है ये। और सेकंड चीज जो है वो है ये मसलिन क्लॉथ। ये सॉफ्ट कॉटन बेस्ड क्लॉथ है जो आप बहुत मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इसके साथ। या आप वाइप बेबी के फेस वाइप करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो यूज कर सकते हैं, या फिर आप कार में विंडो शेड में भी लगा सकते हैं जस्ट टू कवर द विंडो। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। और थर्ड जो चीज है वो है वेट वाइप्स, बेबी वाइप्स यूजुअली। फोर्थ चीज है बेबी की मिल्क पाउडर। मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी करती हूँ और मिल्क पाउडर भी देती हूँ फॉर्मूला, तो मैं ये कैरी करती हूँ इमरजेंसी पर्पस के लिए। देन आता है इजहान का बॉटल, फीडिंग बॉटल। उसके बाद मैं कैरी करती हूँ ये वाटर सिपर, बिकॉज इजहान की वीनिंग शुरू हो गई है तो मैं वो पानी पीता है, उसे पानी पीना बहुत पसंद है और आप अपने बच्चे को भी पिलाए आफ्टर 6 months। तो ये मैं कैरी करती हूँ सिपर। एंड देन देयर इज इजहान्स फूड। ये पाउचेज है, ये काफी वैरायटी में आती है, तो मैंने ये इजहान के ट्रैवल के लिए खरीदा है सो दैट कहीं पे भी अगर इसे भूख लगे तो काफी इजी होती है, रेडी टू ईट है। देन आई कैरी दिस मॉइस्चराइजर। बेसिकली दिस इज फॉर इजहान, बट मैं भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ ये। सो दिस इज अनदर थिंग। और नेक्स्ट जो चीज है वो है ये पैसिफायर। ये इजहान पैसिफायर नहीं लेता बट मैं कैरी करती हूँ बिकॉज कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ही इज टीदिंग, सो इसको ये जरूरत पड़ती है कभी कभी, वांट्स टू बाइट समथिंग, तो फिर मैं ये कैरी करती हूँ। I've got few nappies. Usually I carry 4 nappies. Emergency purpose के लिए आपको ज्यादा भी लग सकती है, but 4 is enough I guess. Second thing is the snacks. ऑन द गो स्नैक्स। ये इजहान की स्नैक्स है। बेसिकली ये पफ्स है। सो बच्चे के लिए सेफ होता है और इसमें ना सॉल्ट होता है ना शुगर होता है, सो इट्स वेरी नाइस जस्ट फॉर मंचिंग। एंड आई हैव गॉट दिस nappy cream. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू कैरी। रैशेस के लिए आप ऑन द गो यूज कर सकते हैं इसको। तो रिसेंटली इजहान हैज बीन टीदिंग, तो मैंने ये जेल खरीदा था। ये काफी अच्छा जेल है। आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। सी, जैसे आप देख सकते हैं इट हैज दिस ब्रिसल इन हियर जो गम्स को मसाज देते हैं। तो मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया है। ये नम कर देता है और बेबी को हेल्प करता है सो दैट वो परेशान ना हो टीदिंग प्रॉब्लम से। एंड ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस टीदिंग टॉय। आप देख सकते हैं जैसे तीदर है ये। So it is very nice and easy to hold for a baby. Okay. And so I'm carrying these 2 bibs. 2 different type के bibs है। एक प्लास्टिक bibs है ताकि वो फूड वगैरह जब खाए ऑन ट्रैवल के टाइम पे तब वो यूज करूँ मैं। और ये सॉफ्ट कॉटन bibs है जो जस्ट रैंडमली कभी भी जैसे उसके मुंह से सलाइवा आता है तो उसके लिए वो हेल्प करता है। और नेक्स्ट है just a cap for Izhan, a cotton soft material cap. Ready. Okay, so next thing is this socks. I'm going to give you a tip right now. ये आप mittens की जैसे भी यूज कर सकते हैं बिकॉज यूजुअली इजहान काफी स्क्रैच करता है जब उसे गर्मी होती है,
तो मैं ये सॉक्स पहना देती हूँ उसके हाथ में, क्योंकि मिटन्स वो यूजुअली खोल देता है, ही इज मोर देन 6 मंथ, तो वो खोल देता है, तो मैं सॉक्स पहना देती हूँ और वो यहाँ तक पुल हो जाता है, सो इट्स वेरी इजी टू वेयर। तो आप भी ये टिप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दिस डिस्पोजेबल बैग्स, प्लास्टिक बैग्स डायपर फेंकने के लिए। सो मैं ये कैरी करती हूँ, इट स्मेल्स रियली गुड। तो आप इसमें डायपर डाल के और टाई करके कहीं पे भी बिन में डंप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दिस टिश्यू पाउच। दिस ऑल्सो आई गॉट इट फ्रॉम पाउंड, लाइक अ पॉकेट टिश्यू। आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं और बेबीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सॉफ्ट। एंड द लास्ट थिंग आई हैव गॉट फॉर इज़हान इज this clothes. So it has got one body suit and one sleep suit inside, जो चेंज करने के लिए मैंने रखा है। कभी भी जैसे बेबी वॉमिट कर देता है या बेबी के लीक हो जाती है डायपर, तो आप एक या 2 कपड़े हमेशा कैरी कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली एक पेयर कैरी करती हूँ। So I've got one body suit and one sleep suit. So now next thing I'm going to show what I've got in my pouch. So let's start. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ बनने के बाद हमारा हाल ये हो जाता है कि हमें ऐसे छोटे पतले से पाउच में अपना सामान फिट करना होता है। पहले आई रिमेम्बर मेरी कॉलेज डेज में या फिर कॉलेज डेज के बाद आफ्टर गेटिंग मैरिड मेरी बैग इतनी बड़ी होती थी, क्योंकि मुझे अपना सारा सामान फिट करना पड़ता था। आई एम श्योर सारी गर्ल्स की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें काफ़ी सारा स्टफ कैरी करना होता है अपने बैग में। सो आई रिमेम्बर कि मेरे बैग्स भी कभी कभी कम पड़ जाते थे और सामान ज़्यादा हो जाता था, बट अब मुझे ये पाउच में, ऐसे पाउच में एडजस्ट करना होता है अपने सारा सामान। सो मैंने बहुत सेलेक्टिव चीज़ें रखी हैं अपने पर्स बैग में, ये पाउच में, सो दैट मैं कैरी कर पाऊँ। मैं आपको दिखाने वाली कि मेरे पाउच के अंदर है क्या। ये है मेरा वॉलेट, टेड बे का वॉलेट। सेकेंड थिंग आई हैव गॉट दिस नट्स। ये जस्ट ऑन द गो आप छोटे पॉट में नट्स कैरी कर सकते हैं, जैसे इनकेस आपको भूख लगे, बिकॉज मैं इज़हान को ब्रेस्ट फीडिंग भी करती हूँ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं भूखी रहती हूँ तो मुझे हेडेक होने लगता है, तो फिर मैं नट्स कैरी करती हूँ कभी कभी। एंड देन आई हैव गॉट दिस हैंड सैनिटाइजर विच इज़ न्यू नॉर्मल टुडे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ सैनिटाइजर कैरी करिए अपने साथ सब लोग। I've got this tissue pouch again, and I have this protein bar. So this is also a very good snacks when you're traveling. Next thing I've got a pen. So pen मैंने इसलिए रखा है कि क्योंकि कभी भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, तो लिखने के लिए या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या कहीं पे भी कोई सिग्नेचर करना हो, तो मैं पेन हमेशा कैरी करती हूँ पहले से। And then I've got this 2 lipsticks. One is this MAC, another one is this Huda Beauty. So I've just kept 2 lipsticks so that I can choose between 2 जो भी आउटफिट के साथ जाती है। एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है। So मैंने ये 2 लिपस्टिक कैरी कर रखी है। And then I have this gloves just in case if I need it anytime. So आप सुन सकते हैं ये इज़हान की वॉइस है। इज़हान अभी अपने पापा के पास है, तो जस्ट बिकॉज मुझे दोनों हाथ यूज़ करने थे तो मैंने इज़हान को दे दिया है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आई हैव गॉट दिस प्लास्टिक बैग। सो कभी कभी क्या होता है, हम सुपर मार्केट सडनली प्लान करके चले जाते हैं, सो रादर देन बाइंग प्लास्टिक बैग्स, तो मैंने एक प्लास्टिक बैग कैरी किया, या फिर कोई इमरजेंसी पर्पस हो, आपको कोई सामान डंप करना हो चीज़ें, तो आप एक प्लास्टिक बैग में कैरी कर रही हो। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड आई हैव गॉट फोन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे बैग में फ़ोन भी होता है जिससे मैं शूट कर रही हूँ अभी। सो येस, द लास्ट थिंग इज़ द फोन। So I am sure all the mothers can relate to this video. So I hope you liked my video. Stay tuned for upcoming videos, and if you like my video, please don't forget to like, subscribe and share.